प्राप्त है। तो पहले ब्राह्मणों के आरक्षण को, स्टेट ओबीसी आरक्षण को तो सब लोग जानते हो, ब्राह्मण के आरक्षण को भी आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूं जो रिकॉर्ड में दर्ज है। तो नंबर पहला, ब्राह्मणों की आरक्षण देख लीजिए, भारत में केवल 3.5% ब्राह्मण है, यानी कि एक एवरेज के तहत एसटी ओबीसी मिला के 85%, 15% स्वर्ण लोग, स्वर्ण मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो तीनों 15% है। ये 15% में एग्जैक्ट 3.5% कितना है आपका तुम्हारा ब्राह्मण बताया गया। अब 3.5% के जो ब्राह्मण है भारत में, उनकी संस्थाओं में भागीदारी देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट का हो। अब उसमें देखते चलिए जो डाटा आपके बीच है, लोकसभा में संसद 80% ब्राह्मण है, यानी लोकसभा में संसद जो है 80% ब्राह्मण है। उसमें एक ब्राह्मण तो हमारे राजनांदगांव जिला से ही है, संतोष पांडे, इसका बड़ा उदाहरण। तो अधिकांश संसद का है समाज से बनते हैं ब्राह्मण से। उसके बाद राज्यसभा में 96% ब्राह्मण है। अब इसका चुनाव कैसा होता है आपका, तुम्हारा अप्रत्यक्ष होता है, तो जनरली उन्हीं लोगों का ऊपर नाम जाता है जो कौन से जाति के होते हैं, ब्राह्मण। इसके बाद राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल 50% ब्राह्मण है। तो इसका भी चयन कैसा होता है, वैकेंसी नहीं निकलती कि राज्यपाल की वैकेंसी भरो और आपको नौकरी लगेगा, फिर कंपटीशन एग्जाम, ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति नियुक्त करती है। तो जनरली राष्ट्रपति कौन सा समाज से नियुक्त करती है, 50% लगभग, आपका 50% राज्यपाल। कैबिनेट सचिव जो होते हैं 33% ब्राह्मण, मंत्रियों के सचिव 54% ब्राह्मण। इधर देखिए आप, अतिरिक्त सचिव 62% ब्राह्मण, पर्सनल सचिव 70% ब्राह्मण, आपका यूनिवर्सिटी में 91%। ये तो आप जान के हैरानी होगा, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आप वहां पे दुबे, टिबे, पांडे, तिवारी, यही सर मिलेंगे आपको, प्रोफेसर अधिकांशतः आपको अधिकांश यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आपको हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जैसे छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको ना छत्तीसगढ़िया कम मिलेगा, अदर स्टेट वाले, और वो भी कौन से जाति के हैं आपका, ब्राह्मण। ये बात है कि पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन ब्राह्मण की संख्या बढ़ा है कि नहीं। जब ब्राह्मणों को आरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी में 91% ब्राह्मण कैसे आ गए, यानी ये समझने वाली चीज है। लेकिन इसको समझने के बाद अपने को लड़ना नहीं है, हमको जानना है कि एसटी एससी ओबीसी के साथ में भी ब्राह्मणों के साथ आरक्षण है, लेकिन वो अघोषित है, वो संविधान में लिखित नहीं है, वो ये चीज यहां दर्शा रहा है। इसका तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय में जज 96% ब्राह्मण है। आप किसी भी उठा के देख लीजिए फाइल को, आपको सर्वे कर लीजिए इसको, आप इस संस्था में जाओ और रिकॉर्ड दर्ज करो, आपको पता चल जाएगा 96% ब्राह्मण है। उसके बाद हाईकोर्ट में जज 80% है। आगे देखिएगा, इसके बाद तुम्हारा ये देखो, भारतीय राजदूत में 81% ब्राह्मण है, यानी कि राजदूत की नियुक्ति कौन करती है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोग करते तो कितना ज्यादा, 81%, क्योंकि इसके लिए भी फॉर्म भरा नहीं जाता। बैंकों में भारत में आपको 57% ब्राह्मण मिलेंगे, देखना तिवारी साहब ऐसा हुआ, पांडे साहब, ये अक्सर सुनने को मिलता है। एयरलाइंस में इनका 61% ब्राह्मण है, आईएएस में 72% ब्राह्मण है। आप आस पास के देख लो, आप जहां रहते हैं वहां देखो, वहां कलेक्टर, एसपी, आपको तुम्हारा निगम आयुक्त आपको मिलेगा, शर्मा, तिवारी, दुबे आपको अक्सर मिलेगा। उसके बाद आप आईपीएस में देखो 61% ब्राह्मण है। इधर देखिए टीवी कलाकारों में 83%। आप जैसे ही जाएंगे आप पिक्चरों में किसी में, तो वहां पे ब्राह्मणों की संख्या क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगा जितना कलाकार है। मीडिया में 90% है, जितना भी भारत में मीडिया है, चाहे वो बड़े राष्ट्रीय स्तर के कोई भी चैनल देख लो आप, वहां पे आपको सरनेम क्या मिलेगा, ज्यादा ब्राह्मण वाला, पांडे वाला मिलेगा आपको। तो ब्राह्मण लोग भी में क्या है आपका मीडिया में पूरा काबिज बैठे हुए। इसका सरकारी नौकरी में 72% एक एवरेज है। उसके बाद क्रिकेट में 75%। क्रिकेट का और ज्यादा डाटा निकालोगे तो मनीष पांडे, रोहित शर्मा, मोहित शर्मा, द्विवेदी, आप निकालते चलिए रिकॉर्ड, आप देख लीजिए क्रिकेट में, आईपीएल में देखते रहो, आपको अधिकांश हर चौथा प्लेयर क्या मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा। उसके बाद मंदिरों में 100% आरक्षण, मंदिरों में 100%